कहानी की शुरुआत एक हरे भरे गांव से होती है। खेतों में धान की फसल लहला रही होती है, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। भारी बारिश हो रही है और किसान श्याम अपने खेतों में खड़ा अपनी फसल की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। मेरी फसल अब बर्बाद हो जाएगी। कितनी मेहनत की थी मैंने, दिन रात एक कर दिया और अब ये बारिश सब कुछ तबाह कर देगी। श्याम के खेतों में पानी भरने लगा है। धान की फसल लगभग डूब चुकी है। श्याम अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। किसान श्याम उदास होकर कहने लगता है, अब क्या करूं? सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती और मौसम तो जैसे दुश्मन बन गया है। इस बार भी कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। श्याम भारी मन से अपने घर की ओर लौटता है। घर में उसकी पत्नी शीला पहले से बैठी होती है। उसकी आंखों में भी चिंता है। वह श्याम को देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। शीला चिंतित सुर में बोलती है, श्याम, तुम खेत से इतने देर बाद लौटे हो, क्या फसल का हाल बहुत खराब है? हाँ शीला, इस बार तो सब खत्म हो गया। बारिश ने सब कुछ बहा दिया। अब आगे क्या करेंगे? घर में खाने को भी मुश्किल से बचेगा और बैंक का कर्ज अलग से है। हम हर बार मेहनत करते हैं, लेकिन ये मौसम हमें कभी चैन से जीने नहीं देता। कभी सूखा, कभी बाढ़। क्या भगवान भी हमारी सुनता नहीं? श्याम और सुमन चुपचाप बैठ जाते हैं। दोनों सोच में डूबे हैं कि अब क्या करें। श्याम गांव के चौपाल पर पहुंचता है, जहां बाकी किसान भी जमा होते हैं। सभी किसान बारिश की वजह से परेशान हैं। सभी के खेत पानी में डूब चुके हैं। एक किसान कहता है, हम सबकी हालत एक जैसी है। पूरे गांव में कोई भी नहीं बचा जिसकी फसल सलामत हो। अब तो हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मेरा भी यही हाल है भाई। फसल तो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि कर्ज कैसे चुकाएं? बैंक वाले पिछली बार भी चेतावनी देकर गए थे। अब क्या करेंगे? सब किसान सोच में पड़ जाते हैं। तभी गांव का सरपंच वहां आता है। मैंने जिला अधिकारी से बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तब तक हमें खुद ही कुछ करना होगा। सरपंच जी, वक्त तो हमारे पास है ही नहीं। घर में बच्चों के खाने को भी मुश्किल हो जाएगी। श्याम घर लौट आता है। हम हार नहीं मान सकते। कुछ तो बचा होगा फसल का, शायद थोड़ा बहुत निकाल सके, और अगर कुछ दिन तक बचत कर ले तो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। श्याम और कुछ अन्य किसान खेत में पानी निकालने के लिए पंप का इंतजाम करते हैं। वे पूरी मेहनत से काम में लग जाते हैं। पानी निकालने में वक्त लग रहा है, लेकिन सब मिलकर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे खेतों से पानी उतरने लगता है। एक किसान कहता है, देखो श्याम, कुछ पौधे अभी भी खड़े हैं। शायद पूरी फसल बर्बाद नहीं हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर ये बच गया तो हम कुछ दिन निकाल लेंगे। अगले साल फिर से मेहनत करेंगे। श्याम और शीला खेत में खड़े होकर बचे हुए पौधों को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर थकावट है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। आसमान अब साफ हो रहा है और सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। देखो श्याम, बारिश रुक गई है। अब हम मिलकर फिर से नई शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे और अगली फसल के लिए तैयारी करेंगे। तुम ठीक कहती हो शीला। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी समस्या हमें रोक नहीं पाएगी। श्याम और शीला एक दूसरे का हाथ थामकर अपने खेत की ओर देखते हैं, जहां धान के कुछ पौधे अब भी खड़े हैं। उनके मन में नई उम्मीद जग रही है। यह कहानी किसानों के संघर्ष, मौसम की मार और विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद और हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा देती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मेहनत और उम्मीद से आगे का रास्ता जरूर निकलता है।